Hey guys, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching DU Commerce. In today's video, we are going to start a new chapter of management accounting, that is marginal costing. तो गाइज आज हम करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर। ये एमकॉम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, कोई फालतू चीज नहीं करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फर्स्ट वीडियो, वो देख कर आना। देन हम ये शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम क्या और कहते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग को कहते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग भी, वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे काफी मेन चीजें एमकॉम पर्सपेक्टिव से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। इसमें तीन चीजें इंक्लूड होती है, तीन चीजें ध्यान रखना। सबसे पहली चीज डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन करना किसका? डिफरेंशिएटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यह है पहली चीज। इनके बीच का डिफरेंस बताती है ये, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। सेकेंड चीज असरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, असरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। यह सेकंड चीज हमारी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है हमें पता है, क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट? द एडिशनल कॉस्ट जो हम लगाते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना, उसी को ही कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हो गई सेकंड चीज। थर्ड चीज इसके अंदर क्या है? इसमें हम फाइंड आउट करते हैं, फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं when there is a change in volume of output। ठीक है, तो ये तीन चीजें मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आती है। सबसे पहली चीज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बताती है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये वेरिएबल चीजों को लेकर चलती है, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को चार्ज करती है टू द प्रोडक्शन। सेकंड चीज है असरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को निकाला जाता है कि एडिशनल कॉस्ट क्या आई है हमारी फॉर प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। थर्ड चीज है हम फाइंड आउट करते हैं कि इफेक्ट क्या हो रहा है प्रॉफिट्स पर जब देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जब वो आउटपुट हमारा चेंज कर रहा है तो वो कैसे चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स के अंदर चेंज हो रहा है उसको हम पता करते हैं। जो मार्जिनल वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? एडिशनल। ठीक है, कि क्या चेंज आ रहा है, हम नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज के लिए कितना एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, यही होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके अंदर हम डीपली अब पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि हम एमकॉम पर्सपेक्टिव से इजीली सब कुछ कवर कर पाए। ठीक है, तो इतना आप सभी को हो गया होगा क्लियर। ये था बेसिक। अब हम शुरू करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस। आप सभी को पता ही होगा ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। नहीं पता तो हम जल्दी से कवर करते हैं, देन हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, एमकॉम के पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एनालिसिस है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी है। ब्रेक इवन एनालिसिस, देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है? ये एक सिचुएशन होती है, जहां पे क्या होता है? नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। कूल। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स। सेकेंड चीज, इसका क्या मतलब है? जहां पे नो लॉस नो प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि टीसी इज इक्वल्स टू टीआर। ठीक है, मतलब ये जो सेल्स है ये हमारी इक्वल है किसके? टोटल कॉस्ट के। ठीक है, अभी मैं ग्राफ बनाता हूं, उससे इजीली समझ में आएगा आप सभी को। देखिए यह ग्राफ हमने 45 डिग्री लाइन ले ली किसकी? टीआर की। ठीक है, अज्यूम कर लिया कि हमारी जो अर्निंग है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। अब टीसी की लाइन कहां से शुरू होती है? हमेशा यहां से शुरू होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ टीएफसी कैन नॉट बी जीरो, ये हमें पता है। ठीक है, तो टीसी की लाइन अब हो गई यहां से। ठीक है, सो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा? बी
BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं B। ये है ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहां से ही मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी से। ये जो एरिया है ये क्या है, हमारा लॉस कह सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो एरिया है ये क्या है, हमारा प्रॉफिट्स का एरिया है ना, प्रॉफिट्स का एरिया। अब कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगा मैं यहां से जो इस चैप्टर के अंदर है। ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा उतनी ही तेजी से हमारे क्या बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ठीक है, उतनी ही तेजी से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो एंगल है ये जितना वाइड होगा, जितना बड़ा होगा उतनी तेजी से हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ये जो टोटल सेल्स है हमारी, इतनी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स में से हमने माइनस कर दी ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दी तो निकल आएगा हमारा ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन जो होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। काफी चीजें क्लियर हो गई है यहां से। सबसे पहली चीज, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक सिचुएशन होती है जहां पे कोई भी लॉस नहीं होता है, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, ये बी पॉइंट। ठीक है, जहां यहाँ पे इक्वल होता है टीसी, इक्वल होता है टीआर के, टोटल रेवेन्यू के, या फिर कह सकते हैं सेल्स के। जो ये एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो ये पोर्शन है, ठीक है, ब्रेक इवन के बाद वाला जो पोर्शन है उसे कहते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये तो हमने कर लिया ब्रेक इवन एनालिसिस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन जहां से क्वेश्चन आता है। उससे पहले एक छोटी सी चीज है वो देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, कंपनी कैसे अर्न करती है मनी, ठीक है, कैसे वो प्रॉफिट निकालती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स होती है। ठीक है, सेल्स से मनी रेज होता है। उसके बाद इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को जब हम माइनस कर देंगे तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बताती है, कॉन्ट्रीब्यूशन बताती है साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया भाई, फिक्स्ड कॉस्ट को कर दिया माइनस, तो क्या निकल के आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या जिसे नॉर्मली प्रॉफिट भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट या EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, ये कहा जाता है। इतना ही हमें अभी करने की जरूरत है, इसके बाद भी होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे। ठीक है, अभी हम इतना जान लेते हैं, ऐसे निकलता है भाई। ठीक है, यहां से ही हम कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले निकालेंगे कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो करते हैं जल्दी से शुरू। जल्दी से कॉपी पेन अब ले आओ, साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इजीली हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो ये 4th यूनिट है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, बट मैं इसे सेकंड वीडियो में ही कवर करवा रहा हूं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इजी है एंड इंपॉर्टेंट भी हमारे एमकॉम पर्सपेक्टिव से। करते हैं, सबसे पहला बात कर लेते हैं हम कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब मैं फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूं, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, चलिए सबसे पहला हमने देखा था, अभी मैं यहां लिख देता हूं, सेल्स माइनस बीसी था, उससे कंट्रीब्यूशन निकलता था। तो वही चीज है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एस माइनस वी। ठीक है, एस माइनस वी निकल गया कंट्रीब्यूशन। अब एक चीज देखो, यहां पे एक चीज देखो और कैसे निकलते हैं। अब एक फॉर्मूला तो ये आ गया कि C इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये है फर्स्ट। बी क्या होगा, देखिए ये दोनों चीज है ना, प्रॉफिट माइनस FC हो रहा है, तो ये निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो C आ जाएगा क्या, F प्लस P। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, इस दोनों से क्या लिख सकते हैं, S माइनस वी इक्वल्स टू F प्लस P। यही है ना, ये भी कंट्रीब्यूशन होता है और ये भी कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर, कंट्रीब्यूशन के हमारे फॉर्मूले हो गए हैं यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट चीज एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट चीज है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो,
प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो जिसे कहा जाता है, ये कैसे निकलता है, लिखिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 हमेशा परसेंटेज वाले फॉर्म के अंदर निकलता है। ये हो गया ए बी, इतना लिख लिया आप लोगों ने, आगे कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। सी है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये हो गए बेसिक फॉर्मूले। अब एक और फॉर्मूला है, एक और लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सी को हम क्या लिखते थे, सी को हम लिख सकते थे ना एस माइनस वी अपॉन में एस इंटू 100, या एस माइनस वी की जगह हम लिख सकते हैं एफ प्लस पी, है ना, ये भी इजी है। तो ये हो गए पीवी रेशियो के फॉर्मूले। अभी आपको सिर्फ इतने ही करने की जरूरत है, आगे आगे जो हम करेंगे वहां से भी हम बना सकते हैं। एक और चीज रहेगी हमारी, बी जो है वो है जो पीवी रेशियो है वो होगा इक्वल किसके, 1 माइनस वीसी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो पीवी रेशियो प्लस वीसी रेशियो है वो होता है इक्वल टू 1, या फिर कह सकते हैं इक्वल टू 100%, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया क्लियर यहाँ से। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड जो है वो है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ये दो चीजों के अंदर निकलता है। सबसे पहला है इन रुपीज, इन रुपीज कैसे निकलेगा, इट इज इक्वल्स टू एफसी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बिल्कुल इजी है। पीवी रेशियो, अगर पीवी रेशियो का यहां से फॉर्मूला निकालना है तो पीवी रेशियो चला जाएगा इस साइड, एफसी अपॉन में बीईपी, इजी, ठीक है। बी ये निकलता है इन यूनिट्स, इन यूनिट्स निकलता है, वो कैसे निकलेगा, एफसी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमारा निकल जाएगा यूनिट्स के अंदर, ये हो गया बीईपी। फोर्थ चीज, सेल्स एट डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, साथ के साथ नोट करते हैं ना प्रॉफिट। अब ये कैसे निकलता है ये देखते हैं। सेल्स निकालनी है हमें एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट गिवन है कि भाई ये प्रॉफिट है तुम्हारा, इतना प्रॉफिट है, तो हमको बताओ सेल्स कितनी होगी, ठीक है। तो ये निकलता है इट इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला है बीईपी वाला, एफसी अपॉन में पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, बस एक चीज ऐड हो जाएगी यहाँ पे जो कि है डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एफसी के अंदर ऐड हो जाएगा डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। ये किस में निकलेगा, ये निकलेगा इन रुपीज, और हम यहाँ पे एफसी अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे तो निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, निकल जाएगा इन यूनिट्स, ठीक है। ये दो हो गए फॉर्मूले। अब दो तीन चीजें और रहेगी, पहले इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं एंड देन शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चंस। और पास्ट ईयर का जो 2021 का क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, इजीली सब हो जाएगा, ठीक है। ये भी होगा क्लियर। अब बढ़े नेक्स्ट पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। चलिए ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने निकाला कि प्रॉफिट्स गिवन थे, डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट गिवन था, सेल्स निकालनी। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट एट अ गिवन लेवल ऑफ सेल्स। फिफ्थ है हमारा प्रॉफिट एट अ गिवन लेवल ऑफ सेल्स। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स जो हमें गिवन होगी, सेल्स इनटू में पीवी रेशियो और माइनस हो जाएगी इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहां से एक और फॉर्मूला आ रहा है किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का। यहां से हम इजीली फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो एफसी विल बी इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, वहां पे प्रॉफिट था तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा माइनस, एफसी हमारी निकल गई, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लास्ट चीज पे बढ़ रहे हैं जो कि है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने देख लिया था स्टार्टिंग में, कैसे निकलते हैं, वही उसका बेसिक फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बहुत ही ज्यादा अलग अलग जगह पे काम आएंगे इसके अलग अलग फॉर्मूले, तो सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत है हमें, ठीक है। और बहुत ईजी है, मजा आएगा क्वेश्चन करते हुए। सबसे पहला फॉर्मूला था
भाई टोटल सेल्स है ना, टोटल सेल्स में से हम माइनस करते थे ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, है ना, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। ये है पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये निकल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये निकल गया। अब एक और चीज देख लो साइड में कि प्रॉफिट हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे ऑफ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज है, ये ध्यान में रखना। तो ये हो गया गाइस हमारे सारे फॉर्मूले, एक बार इसको एक जगह पे लिखो। अब मैं आपको क्वेश्चंस देना शुरू करूंगा, देन हम शुरू करते हैं हमारा थोड़ी सी प्रैक्टिस इसी वीडियो के अंदर, और इसी वीडियो के अंदर जो पिछले साल क्वेश्चन आया था वो भी करवा दूंगा। ये वाला चैप्टर हो जाएगा हमारा क्लियर, और एक दो क्वेश्चन जो हमें मिलने थे वो उसके मार्क्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार नोट कर लो ये सारी चीजें, फिर हम शुरू करते हैं हमारे थोड़े से क्वेश्चन करना। चलिए गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये रही आपके पास फिगर, हमें सेल्स दे रखी है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं ऑफ 2 ईयर्स 2021 के एंड 22 के। ये रहे आपके पास फिगर्स। आपको क्या निकालना है, सबसे पहली चीज पीवी रेशियो को फाइंड आउट करो। दूसरी चीज ब्रेक इवन सेल्स को, ब्रेक इवन सेल्स को फाइंड आउट करो। ठीक है, थर्ड चीज प्रॉफिट, प्रॉफिट व्हेन sales is 18 lakh rupees, 18 lakh। ठीक है, ये तीन चीज। एंड एक और चीज ले लो, चलो डिजायर्ड प्रॉफिट जब हमें गिवन है, डिजायर्ड प्रॉफिट कितने का, 1,20,000 का, तो हमें सेल्स निकालनी है। क्या निकालनी है, सेल्स क्या होगी। चलिए ये फाइंड आउट करो, ये क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे करो पॉज और जल्दी से ये क्वेश्चन को सोल्व करो, देन मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो होपफुली अगर आपने ये क्वेश्चन अभी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज है पीवी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, जल्दी से फाइंड आउट करते हैं पीवी रेशियो। बुक को रख देता हूँ साइड में। पीवी रेशियो हमें गिवन है सेल्स एंड प्रॉफिट, तो एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, चेंज इन व्हाट, चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सेल इनटू 100 निकलता था ना इससे पीवी रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है भाई, कितने से बढ़ रहा है बताइए, 50 से, 50,000 डिवाइडेड बाय कितने से, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख, 1/4 आ गया, इनटू 100 कितना हो गया, 25%, 25% हो गया, ये पीवी रेशियो निकल गया। इजी इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक इवन सेल्स, बीईपी सेल्स निकालनी है, विच मींस इन रुपीज निकालने हैं। तो फॉर्मूला था एफसी अपॉन में पीवी रेशियो, एफसी अपॉन में पीवी रेशियो। अब हमें एफसी फाइंड आउट करने की जरूरत है। एफसी कैसे फाइंड आउट करते थे ये देख लेते हैं हम, हमने पिछले उसी के अंदर जाना था। एफसी इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो और माइनस करते हैं हम प्रॉफिट। तो भाई इसमें से किसी एक साल का उठा लो। ठीक है, तो सेल्स उठा ली हमने ऊपर वाले की 12 लाख इंटू 25% हमारा आ गया पीवी रेशियो, माइनस इसमें से कर देंगे प्रॉफिट, कितना है 12 लाख के सामने, 80,000। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं, 1/4 आ गया, 1 3 ये आ गया 3 लाख, 3 लाख में से माइनस कर देंगे हमारा 80, तो आ जाएगा 2,20,000 हमारी आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। चाहे आप इस फिगर को लेके भी कर लो तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा, सेम, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड। ठीक है, 2,20,000 आ गया, 2,20,000 आ गया फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 25%, तो कितना आएगा ये 1/4। तो बीईपी आ गई हमारी 8,80,000 रुपीज। ठीक है, 8,80,000 रुपीज, होपफुली दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, 8,80,000 रुपीज आ गए हैं, ये एक बार नोट कर लो। फिर हम थर्ड पे बढ़ते हैं, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 18 लाख, ये एक बार नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा, तो एक बार मैं इसको रिलेज कर देता हूँ यहाँ से। चलिए फाइंड आउट करते हैं आप थर्ड चीज, प्रॉफिट एट
प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज इतना, ठीक है, प्रॉफिट, हाँ ठीक है ठीक है, तो सेल्स फाइंड आउट करना है हमें। सेल्स का फॉर्मूला यही था कि FC प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट, नहीं ये तो इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, हाँ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा, ठीक है, ये जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था FC फाइंड आउट करने के लिए वही लगेगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स इनटू PV रेशियो माइनस FC। सेल्स कितनी गिवन है 18 लाख इंटू 25% माइनस क्या कर देंगे हम 2,20,000, है ना, इजी। 1/4 1 ये गया 6 पे, सॉरी 4 पे 5003, तो आंसर क्या आएगा 0,000,032, 2,30,000 हमारा आंसर आ गया। 4 पे बढ़ते हैं, बहुत इजी है सारे। सेल्स एट डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला था FC प्लस डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो, सब कुछ है हमारे पास। FC क्या है 2,20,000, डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या है प्लस 1,20,000, कितना हो गया ये 340, 440, PV रेशियो है 25%, तो कितना आएगा 440 को जब हम करेंगे, एक सेकंड, 3 लाख 340 आएगा यहाँ पे, 340 25% से जब हम करेंगे तो कितना आएगा 4,10,0,16,1, ठीक है, ये आ गया। इतना ही आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है शायद, 1 0 कम लगा दी मैंने, यहाँ 0 आ जाएगा, 13,60,000 आएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था एंड बहुत इजीली हमने कर लिया। बस आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, ये वाला चैप्टर और कुछ नहीं है, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूले याद रखने हैं और ब्रेक इवन का सिस्टम याद रखना है, वो तो इजी है यार, बच्चों वाला हमने कर लिया, हमें आता है। कूल, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और दूं क्या, ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, 1 सेकंड का वेट करो। चलिए गाइस, मेरे को पॉज कर दो यहाँ पे, और एक क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करो। हमें गिवन है फिक्स एक्सपेंसेस एंड BEP, ठीक है, इन रुपीज, और हमें ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। PV रेशियो, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000, न्यू BEP इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। एक बार मेरे को पॉज कर दो और जल्दी से करो ये, फिर मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से अब मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। फर्स्ट PV रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, हमें गिवन है ये, देखो भाई BEP का क्या था, पहले फॉर्मूला बताओ मेरे को। BEP का फॉर्मूला था FC अपॉन में PV रेशियो, हमें करना है PV रेशियो फाइंड आउट। ये दो चीजें गिवन है, इसको ले आओ इस साइड, इसको ले आओ नीचे, तो PV रेशियो क्या आ जाएगा, PV रेशियो विल बी FC अपॉन में BEP, है ना, और ये कितना है, कितना गिवन है हमें 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू में 100 कर देंगे, कितना आएगा 40%, 40% आ गया हमारा PV रेशियो। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, 40% इज द PV रेशियो। सेकंड चीज क्या है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000, सेल्स गिवन है, व्हिच मींस प्रॉफिट निकालना है हमें, क्या फॉर्मूला था S इंटू PV रेशियो माइनस FC, सब गिवन है, जल्दी से पुट कर दो, 20,000 इंटू 40% माइनस 4,000, है ना, कितना आ गया ये, 0 से 0 गया, 0,000, 8,000 माइनस 4,000, प्रॉफिट आ गया 4,000। कूल है भाई। अब लास्ट वाला देखना, इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई होगी। अब लास्ट वाला करते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार नोट कर लो जल्दी से, इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, जल्दी से करते हैं लास्ट वाला, ये भी बहुत इजी है भाई लोगों। देखो थर्ड कर रहे हैं हम, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, न्यू BEP इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन नहीं है, तो लेट इट बी 100 ना, लेट इट बी 100, लेट सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100, ठीक है, इक्वल टू 100। एक चीज मैंने नोट करवाई थी, PV रेशियो प्लस VC रेशियो इक्वल्स टू 1, है ना, ये नोट करवाया था।
इसके मुताबिक क्या होगा, पीवी रेशियो कितना आ गया हमारा 40% आ गया, इक्वल्स टू 1 है, तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए ना 60%। तो वीसी रेशियो कितना आ गया, वीसी कितनी आ गई यहाँ पे ₹60। कूल, कैसे निकाला 60 पता चला, इजी। नेक्स्ट है 40, ₹40 आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन। अब ये तो था कि भाई ओल्ड है, पहले ये था। अब कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, बाय 20%, टू 20% नहीं, बाय 20% हो रही है। तो सेलिंग प्राइस को बाय 20%, मतलब कि इसमें से 20 गए, सेलिंग प्राइस नया कितना आ गया 80, वीसी रेशियो उतनी ही है 60, नया कंट्रीब्यूशन कितने का आ जाएगा 20 का। अब फाइंड आउट कर दो हमारी न्यू बीईपी। बीईपी का क्या फॉर्मूला था, जब हमें कंट्रीब्यूशन से फाइंड आउट ही करना है तो फॉर्मूला है एफसी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। एफसी क्या है हमारे पास 4000 डिवाइडेड बाय 20, आंसर कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम सेलिंग प्राइस से 80, सो ये आएगा 200 मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो आंसर आ जाएगा 16,000, आंसर इज 16,000। ठीक है, पैसे में निकल गई। ये था इजी, बिल्कुल इजी था। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि था पिछले साल में जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो करते हैं, फिर ये चैप्टर करते हैं एंड। चलिए गाइस, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर। ठीक है, करते हैं इसको इजीली सोल्व। पहले एक बार पॉज कर लो, खुद सोल्व करके देखो, फिर इसका मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, अभी जल्दी से पॉज कर दो मेरे को और आंसर फिर चेक करना। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, क्या है सॉल्यूशन देख रहे हैं। अ कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 80,000, प्रॉफिट गिवन है हमें 80,000 ऑन द सेल्स ऑफ 4 लाख, जब सेल्स थी हमारे पास 4 लाख। और कह रहा है कि इन पीरियड वन की बात कर रहा है, ये पीरियड 1 की बात कर रहा है। आगे की बात कर रहा है कि इट्स प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 20,000 है, तो 1 लाख हो गए भाई प्रॉफिट। एंड ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज इतना, रुपीज 4,50,000 इन पीरियड 2 की बात कह रहा है वो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अब द कंपनी विल अचीव इट्स बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है एट, ऑप्शंस हैं आपके रुपीज 1,20,000, रुपीज 80,000, रुपीज 160, लास्ट है 2 लाख। आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो बीईपी फाइंड आउट करना है। पहले बीईपी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, बीईपी इक्वल्स टू एफसी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं, इसमें से सबसे पहले हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं इजीली, है ना। पीवी रेशियो क्या होता था, पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन पी चेंज इन एस इनटू 100। सो चेंज इन पी इज 20,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इज 50,000। ठीक है, इसको कर दो इनटू 100, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1, ये आ गया 40%। 40% इज द पीवी रेशियो। नाउ पीवी रेशियो निकाल लिया, बीईपी निकालना है हमें, एफसी की जरूरत है। एफसी कैसे निकलेगा, वही एक फॉर्मूला आएगा, एफसी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आता है, सेल्स आता है इनटू पीवी रेशियो हमारे पास गिवन है, पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, एक साल का उठा लो इसमें से किसी का भी, मान लो 1 लाख है सेल्स, पीवी रेशियो है 40%, माइनस कर देंगे इसमें से 4,50,000, एफसी निकल के आ जाएगा जो कि है कितना 1000। 40,000 में से माइनस कर देंगे हम, कुछ गलत हो गया शायद, अच्छा मैंने सेल्स ले ली यहाँ पे और वो वहां पे लिया, अरे गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4,50,000 आएगा, कट 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 कट, और यहाँ आएगा 1 लाख, है ना, तो उल्टा ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0,0,0,248,180 माइनस 1 लाख, तो 80,000 हमारे पास आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। इसको पुट कर दो फॉर्मूले में, पीवी रेशियो हमारा 40%। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म।
ठीक है, तो आंसर आ गया 2 लाख। 2 लाख इज द आंसर। चैप्टर फिनिश। ठीक है, और वीडियो भी फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ये चीज़ें कर सकते हो आप मेरे लिए। अगर नए हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइज ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइज। I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my